पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, कोई भी प्राणी हो, सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने के क्या नियम होते हैं, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उस समय किस प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए, किस जगह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आज की वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम जानेंगे नित्य सूर्य को अर्घ्य कैसे देवें। पंचदेव, जिनमें भगवान गणपति, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माँ दुर्गा और भगवान सूर्य आते हैं। तो सूर्य हैं, वे साक्षात दिखते हैं और प्रत्यक्ष दिखने वाले देवता हैं, तो उनकी पूजा करना अपने आप में श्रेष्ठ होता है। घर के मंदिर में सभी पूजा करते हैं, परंतु सूर्य देव को अर्घ्य देना भी पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सूर्य को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। हर मनुष्य सूर्य को अर्घ्य दे सकता है। अब सूर्य को अर्घ्य देने से पहले क्या करना चाहिए, तो सभी जानते हैं कि स्नान करना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे शुद्ध कपड़े, वस्त्र धारण करने चाहिए। महिला हैं तो उन्हें काले और नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हो सके तो लाल, पीले, गुलाबी इस प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए। और पुरुष हैं तो वह अपनी शिखा को बांध ले, वे स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करे, धोती कुर्ता धारण करे और शिखा जो है, चोटी है, वह खुली हुई नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के भी अगर बाल खुले हुए हैं तो बालों को बांध लेना चाहिए। खुले हुए बाल पूजा में वर्जित होते हैं, तो बाल बांधने चाहिए। और महिलाएं मांग में सिंदूर अवश्य भरे और बिंदी भी अवश्य लगाए। उसके पश्चात ही सूर्य को अर्घ्य देने चाहिए। सूनी मांग से सूर्य को अर्घ्य नहीं देनी चाहिए। जो महिला विवाहित है, सुहागिन है, तो उसे सिंदूर अवश्य भरना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। अब वस्त्र मैंने बता ही दिए कि काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं, बिना धोए वस्त्र भी धारण नहीं करने हैं, गीले वस्त्र भी नहीं होने चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि पात्र, जो लोटा है, वह किस प्रकार का होना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ तो तांबे का लोटा हो। अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, भगवान सूर्य को जल अति प्रिय है और उनको अर्घ्य देते हैं तो वे बड़े ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं, आयु में वृद्धि करते हैं, आरोग्य देते हैं, तो उनको अर्घ्य देना बहुत महत्वपूर्ण है। और पात्र किस प्रकार का लेना है, अगर आपके घर में तांबे का लोटा है तो वह लोटा ले और फिर उससे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो कांसे का ले लीजिए, या अन्य कोई भी पात्र हो तो उससे आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पात्र आपने लिया है, लोटा लिया है, तो आप सूर्य को अर्घ्य देने जा रहे हैं तो लोटे को मांजना है, साफ सुथरा करना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे पड़ा हुआ है, उसको शुद्ध करना है। उसके बाद उस लोटे में क्या क्या डालना है, तो सर्वप्रथम उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल उस लोटे में अर्पित कर दीजिए। अगर आप सुहाग की कामना करते हैं तो उस लोटे में सिंदूर डालिए, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति करनी है तो लोटे में दुर्वा अर्पित कीजिए। घर में धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो लाल पुष्प उस लोटे में अर्पित कीजिए। घर में सुख संपत्ति प्राप्त करनी है तो उस लोटे में थोड़े से अक्षत अर्पित कर दीजिए। तो
ये आप अर्पित कर सकते हैं। लोटे में सिंदूर, अक्षत, दूर्वा, लाल रंग का पुष्प। इतना हो गया। तांबे का लोटा लिया, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाली, फिर शुद्ध जल अर्पित किया। उसके बाद उसमें जो जो मैंने बताया वो आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप अब किस जगह भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें, तो आपके घर की छत, सबसे पहले तो छत पर जाइए। जगह साफ सुथरी और पवित्र होनी चाहिए। कच्चा स्थान है घर में तो वहाँ कोई थूकता नहीं है, गंदगी नहीं करता है, साफ सुथरी जगह है तो वहाँ आप अर्घ्य दे सकते हैं। नदी के किनारे अर्घ्य दे सकते हैं। और आप घर की छत पर गमला, खाली गमला रखिए, वहाँ आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो यह आप कर सकते हैं। तो जगह मैंने बता दी, इन जगहों पर जाकर आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो जाएंगे, छत पर जाएंगे, बालकनी में जाएंगे, भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे और उस लोटे के जल को देखेंगे। जल को देखकर कामना करेंगे कि हे सूर्य देव, मेरे घर में सुख, शांति, धन, आरोग्य विद्यमान रहे। मैं आपसे यह कामना करती हूँ। मेरे घर के, मेरे परिवारजनों का, सबका कल्याण हो, यह मेरी मनोकामना है। और इस तरह जल को देखिए। उसके पश्चात भगवान सूर्य का ध्यान कीजिए। फिर क्या करना है कि आप अर्घ्य दे रहे हैं तो आपके पैरों के नीचे भी आसन होना चाहिए। एक आसन वहाँ रख लीजिए। तो रोज आप अर्घ्य देंगे तो वो आसन पैरों के नीचे रख लीजिए। आसन रखने के पश्चात क्या करना है, झुकना है। पूर्व की ओर मुख करके थोड़ा सा झुकना है। और फिर क्या करना है कि लोटे में जो जल है वह अंगूठे से स्पर्श नहीं कराना है। तो जो अंगूठे हैं वह दूर रखने हैं। तर्जनी और अंगूठे को स्पर्श नहीं कराना है। तो दूर रखना है, छुआना नहीं है। अंगूठे को दूर रखना है। और हाथ में लोटा लेकर फिर जल, दोनों हाथों में लोटा लेकर फिर जल भगवान सूर्य को अर्पित करना है। और एक ही बार में जल अर्पित नहीं करना है। एक बार जल अर्पित कीजिए, फिर परिक्रमा कीजिए, दूसरी बार जल भगवान को अर्पित कीजिए, फिर उसी जगह परिक्रमा कीजिए, तीसरी बार जल अर्पित कीजिए, फिर परिक्रमा कीजिए। उसके बाद उस लोटे में जो बचा हुआ जल है वह थोड़ा सा पान कीजिए और थोड़ा जो बचा हुआ जल है घर में छिड़क देना चाहिए। यह तो बचा हुआ जल है, एक बार आप उसमें रहने दीजिए। पहले क्या करना है, परिक्रमा आपने कर ली और सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो एक बात का और विशेष ध्यान रखना है कि आपका दाएं पैर की एड़ी को उठाकर और फिर अर्घ्य देना है। जो हाथ के अंगूठे हैं वह लोटे पर स्पर्श नहीं होने चाहिए। दाएं पैर की एड़ी को उठाना है और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। परिक्रमा कितनी करनी है, 3 परिक्रमा करनी है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करना है, अर्घ्य देना है। मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, भानवे नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। या फिर आप और भी जो मंत्र आपको आता है, ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृणी सूर्यादित्य नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। जो मंत्र आपको आता है वह मंत्र आप बोलिए। और उसके बाद आपने परिक्रमा कर ली। फिर आपको क्या करना है, भगवान सूर्य देव को प्रणाम करना है। पुरुष है तो साष्टांग प्रणाम कीजिए, स्त्रियां हैं तो माथा झुकाकर प्रणाम कर लीजिए। फिर जो आसन आपने बिछाया था उस आसन पर बैठ जाइए और भगवान सूर्य के मंत्रों का 11 बार, 21 बार आप जाप कीजिए। 51 बार, जो आपकी श्रद्धा है, 108 बार भगवान सूर्य के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। या आप सूर्य गायत्री का 11 बार उच्चारण भी कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र आप सुन लीजिए। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। एक बार पुनः सुन लीजिए। आदित्याय विद्महे
सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस प्रकार सूर्य गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं, बहुत सरल है। तो प्रणाम करने के बाद, मंत्र उच्चारण करने के पश्चात आप पुनः भगवान सूर्य की 3 या 7 परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा कर ली, उसके बाद आप अगर घर के अंदर जा रहे हैं तो भगवान सूर्य को पीठ नहीं दिखानी है। 4-5 कदम पीछे की तरफ चलना है और उसके बाद आप प्रवेश कीजिए अपने घर में। तो पीठ नहीं दिखानी है। अब हम बात करेंगे कि अगर सूर्य देव दिख नहीं रहे हैं, बादल है, बरसात का मौसम है, तो भी भगवान सूर्य का ध्यान करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी के गमले में सूर्य को अर्घ्य नहीं देनी चाहिए। अलग गमला रखें, अलग पात्र रखें। अगर आप पात्र में सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो वह पानी है, जो अर्घ्य दिया हुआ पानी, वह किसी पेड़ को चढ़ा दें या किसी गमले में डाल दें, अर्पित कर दें। उस पर पाँव भी नहीं लगना चाहिए। अब बचा हुआ जो लोटे का जल आप घर के अंदर जा रहे हैं तो उस जल का थोड़ा सा आप पान कीजिए। उसके पश्चात वह बचा हुआ थोड़ा सा जल है तो उस आपके घर में छिड़क दीजिए। इससे घर में सकारात्मकता होती है। तो आज हमने जाना नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की विधि के बारे में। दर्शकों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।